जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अनस्टॉपेबल जीएस क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप 20 जीके के क्वेश्चन का 20 महत्वपूर्ण जीके का जो प्रश्न है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मोटापा नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि किसी भी चीज़ की मोटाई नापने के लिए, मोटापा जो नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है पीएमआई, ऑप्शन बी है बीएमआई, ऑप्शन सी है एएमआई और ऑप्शन डी है केएमआई। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? बीएमआई। बीएमआई इसका सही जवाब है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। लीवर पर वह कौन सा बिंदु है जो अपने स्थान पर स्थित रहता है। लीवर पर वह कौन सा बिंदु है जो अपने स्थान पे स्थित रहता है। तो इसका पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए है प्रयास, ऑप्शन बी भार, ऑप्शन सी फलक्रम और ऑप्शन डी है कोर। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी फलक्रम। फलक्रम क्या रहता है? हमेशा लीवर पे स्थित रहता है। तीसरा प्रश्न है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है एंटेमोलॉजी, ऑप्शन बी ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन सी बर्डोलॉजी और ऑप्शन डी हेप्टोलॉजी। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, यानी ऑर्निथोलॉजी इसका सही जवाब है। और एंटोमोलॉजी है जो ये कहा जाता है जो कीटों का अध्ययन होता है। कीटों का जो अध्ययन यानी इंसेक्ट का जो अध्ययन होता है उसको कहते हैं एंटोमोलॉजी। अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन है प्लूटो, बृहस्पति, बुध, पृथ्वी। इसका सही जवाब क्या है? तो बुध। सही जवाब क्या है? बुध। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 2006 में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें क्या किया गया, प्लूटो को बाहर, ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया और उसके बाद से जो सबसे छोटा ग्रह बचा वो कौन सा था? तो बुध ग्रह है। अभी सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से डेनमार्क की राजधानी है। निम्नलिखित में से डेनमार्क की राजधानी है। तो डेनमार्क ऑप्शन क्या है? पहला है कोपहेगन, दूसरा ब्रिस्टल, तीसरा सिडनी और चौथा है कैनबरा। तो डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपहेगन, यानी ऑप्शन ए क्या है इसका सही है। कोपहेगन में ही अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय है और वो किसका है? तो आर्कियोलॉजी का है, यानी कि पुरातत्विक का अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पे है? कोपहेगन में। सिडनी और कैनबरा ये दोनों की दोनों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। सिडनी और कैनबरा दोनों क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखें कि भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है। भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है। ऑप्शन ए नागार्जुन सागर बांध, ऑप्शन बी अलमाती बांध, ऑप्शन सी इंदिरा सागर बांध और ऑप्शन डी है ग्रेद अनिकुत कलनाई। ग्रेद अनिकुत इसको कलनाई भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ग्रैंड अनिकुत। ग्रैंड अनिकुत इसका सही जवाब है। अब हम लोग अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, पानी के अंदर किसी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पानी के अंदर किसी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है लेजर, ऑप्शन बी है रडार, ऑप्शन सी है सोनार और ऑप्शन डी है स्कूबर। तो इसका सही जवाब क्या है? पानी के अंदर किसी भी चीज़ का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। लेजर का प्रयोग किस में किया जाता है? तो लेज़र का प्रयोग किया जाता है किसी चीज़ को काटने में, बिल्कुल किसी चीज़ को एकदम सीधा काटने में और जल्दी से काटने में लेज़र का प्रयोग किया जाता है। लेज़र का प्रयोग ऑपरेशन में भी किया जाता है। रडार का प्रयोग कहाँ पे होता है? तो रडार का प्रयोग
जो जहाज़ें चलती हैं उसमें किया जाता है किसका प्रयोग? रडार का प्रयोग। रडार का प्रयोग किसी चीज़ का वेग नापने में भी किया जाता है। रडार का प्रयोग किस स्पीड से चल रही है कोई वस्तु, उसको नापने के लिए, जैसे हवाई जहाज़ कितने स्पीड से चल रही है उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो रडार का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद 8वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? यानी 15 अगस्त 1947 के बाद भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए राजा जी, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद और डी है लॉर्ड बेवेल। तो आज़ादी के दौरान यानी कि 15 अगस्त 1947 के बाद भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। उसके बाद से अगर प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तब होता है सी राजगोपालाचारी, यानी CR गोपालाचारी। CR गोपालाचारी क्या है? CR गोपालाचारी। भारत के पहले गवर्नर जनरल भारतीय कौन है? तो सी राजगोपालाचारी। उसके बाद अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या है? अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या है? ऑप्शन ए जूल्स, ऑप्शन बी लाइका, ऑप्शन सी रोजर और ऑप्शन डी है स्पुतनिक। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, यानी लाइका अंतरिक्ष में जाने वाली पहला क्या है? तो कुतिया है। कौन? लाइका। अब अगला प्रश्न है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए रतौंधी, बी बेरी, सी एनीमिया और डी है ट्यूबरकुलोसिस। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। बेरी किसकी कमी से होता है? तो बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। क्या? बेरी होता है। और एनीमिया कब होता है? तो एनीमिया तब होता है जब व्यक्ति के शरीर में आयरन की मात्रा कम हो जाती है, यानी एफी। जब शरीर में आयरन की मात्रा कम हो जाती है तो क्या होता है? एनीमिया होता है। और ट्यूबरकुलोसिस कब होती है? ट्यूबरकुलोसिस फेफड़े में होने वाली बीमारी है जिसे वो टीबी भी कहा जाता है, और ये तब होता है जब व्यक्ति के शरीर में ट्यूबरकुलोसिस नाम की बैक्टीरिया आ जाती है, तब होता है उसको क्या? टीबी हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए 8, बी 9, सी 10 और डी है 6। तो इससे में सही जवाब क्या है? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, यानी कि 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अभी जब संविधान बना हुआ था उस टाइम 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संविधान में संशोधन करने के बाद से जो अनुच्छेद 30 में था, यानी संपत्ति का अधिकार, उसको क्या किया गया? अनुच्छेद 300 में ले जाके रख दिया गया, और उसके बाद एक अधिकार कम हो गया। तो फिर अब अभी कितना अधिकार बचा हुआ है? तो 6 अधिकार बचा हुआ है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी है चीन। तो इसका सही जवाब क्या है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी कनाडा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस है। और दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा है। तीसरा क्या है? तो चीन है। और चौथा क्या है? अमेरिका। चौथा क्या है? अमेरिका है। पाँचवा क्या है? पाँचवा, छठवां और 7वें नंबर पे भारत है, और 8वें नंबर पे अर्जेंटीना है। 8वें नंबर पे कौन है? तो अर्जेंटीना है 8वें नंबर पे। 7वें नंबर पे कौन है? भारत है। पहले नंबर पे रूस और दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे पे चीन, चौथे पे अमेरिका, फिर उसके बाद ब्राज़ील होता है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी विक्रम साराभाई, ऑप्शन सी राकेश शर्मा और ऑप्शन डी है होमी भाभा, यानी होमी जहांगीर भाभा। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। और भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो होमियोगिर जहां, भाभा होमियोगिर जहां। और मिसाइल मैन किसको कहा जाता है? तो अब्दुल कलाम को क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन कहा जाता है।
इन्होंने कौन सा एक साथ में कितनी मिसाइलें बनाई थी? तो 5 मिसाइल बनाई थी। उन पाँचों को किससे नाम याद रखते हैं? तो पत्तनम। क्या? पत्तनम। 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 पत्तनम से याद रखते हैं 5 मिसाइलों का नाम, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और पत्तनम। एम से अभी नाम हमको याद नहीं आ रहा है, मैं उसको बता दूंगा। उसके बाद है कि 14 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए माइक्रोचिप, मदरबोर्ड, सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर। इसका सही जवाब क्या है? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है माइक्रोचिप। अब हम लोग देखें 15वां क्वेश्चन, किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी म्यांमार, सी मलेशिया और डी इंडोनेशिया। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, म्यांमार का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को मनाया जाता है म्यांमार का स्वतंत्रता दिवस। अब हमारा अगला प्रश्न है, किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? यानी कि किस ग्रह के एक उपग्रह का नाम गैनीमेड है? तो इसका ऑप्शन ए है बुध का, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन डी बुध और ऑप्शन सी बुध और ऑप्शन डी है शनि। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, ऑप्शन ए बृहस्पति का जो उपग्रह है उसका नाम क्या है? तो गैनीमेड है। बृहस्पति के उपग्रह का नाम क्या है? गैनीमेड है। और मंगल के उपग्रह का क्या नाम है? तो देमोस नाम है किसका? मंगल के उपग्रह का नाम देमोस और फोबोस। 2 उपग्रह मंगल के हैं, उनका नाम देमोस और फोबोस है। अगला प्रश्न है, AQI से क्या अभिप्राय है? AQI से क्या अभिप्राय है? AQI का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए एयरपोर्ट क्वालिटी इंडेक्स, ऑप्शन बी एयर क्वालिटी इंडेक्स, ऑप्शन सी आर्मी क्वालिटी इंडेक्स और ऑप्शन डी है एयर क्वालिटी इम्पैक्ट। इसका सही जवाब क्या है? तो ऑप्शन बी एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या बताता है कि अभी हवा में कितना पॉल्यूशन है। अगर ये इंडेक्स क्या बताता है कि अभी हवा में पॉल्यूशन कितना है। दिल्ली का जो इंडेक्स रहता है वो हमेशा 250 से ज़्यादा ही रहता है। इंडेक्स जितना कम रहेगा, अगर 150 के अंदर रहता है तो वहाँ का पॉल्यूशन ठीक ठाक रहता है, रहने लायक है। लेकिन अगर 150 से जैसे ऊपर होने लगता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो पॉल्यूशन वो ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया होता है, यानी कि वहाँ का पर्यावरण जो है वो अच्छा नहीं है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल योग दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 मार्च, बी 21 जून, सी 21 सितंबर और डी है 21 जुलाई। इसका सही जवाब क्या है? तो ऑप्शन बी 21 जून। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जीबी मावलंकर, बी सुमित्रा महाजन, सी एस राधाकृष्णन यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डी है राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, यानी कि जीबी मावलंकर क्या थे? पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे। जीबी मावलंकर क्या थे? तो पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे। कौन थे? तो जीबी मावलंकर। जीबी मावलंकर के खिलाफ ही सबसे पहली बार लोकसभा में अध्यक्ष के खिलाफ क्या आया था? तो अविश्वास प्रस्ताव आया हुआ था। अविश्वास प्रस्ताव के तहत इनको क्या किया जाना था? इनको इनके पद से हटाया जाना था, लेकिन वो प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, जिसकी वजह से इनको इनके पद से नहीं हटाया गया। यानी कि भारत के अभी तक ये पहले ऐसे स्पीकर थे जिनके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, यानी कि महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था। लोकसभा में धन विधेयक पारित होता है और कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, इसको कौन निर्णय लेता है? तो उसका निर्णय लेता है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष के पद का सृजन अनुच्छेद 93 में किया गया है। अनुच्छेद कितने में किया गया है? तो अनुच्छेद 93 में किया गया है। लोकसभा के अध्यक्ष के पद का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 93 में। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे ये भारत के उपराष्ट्रपति थे, पहले उपराष्ट्रपति थे भारत के। कौन? एस राधाकृष्णन। और राजेंद्र प्रसाद क्या थे? भारत के पहले राष्ट्रपति थे। कौन? राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे।
अब हम लोग बात करें अंतिम क्वेश्चन, जो अपना 20वां क्वेश्चन है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए मैरी क्यूरी, ऑप्शन बी जोनास साल्क, और ऑप्शन डी लुइस पास्चर, ऑप्शन डी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसका सही जवाब क्या है? तो जोनास साल्क है इसका सही जवाब। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किसको खोजा था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या खोजा हुआ था? इसने खोजा हुआ था पेंसिलिन। क्या खोजा हुआ था? पेंसिलिन खोजा हुआ था कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और लुइस पास्चर क्या खोजे हुए थे? तो लुइस पास्चर ने क्या किया? तो पास्चुराइजेशन का सिद्धांत दिया, जिसके तहत क्या करते हैं, दूध को फटने से बचाया जाता है। यानी कि पास्चुराइजेशन की इन्होंने दो थ्योरी दिया, जिसमें क्या किया, एक को उन्होंने कहा कि लॉन्ग टाइम और दूसरे को कहा था शॉर्ट टाइम, जिसमें क्या कहता है, दूध को पास्चुराइज करके रखा जाता है जिससे दूध फटता नहीं है। इसको 2 दिन से ज़्यादा भी दूध को रखा जा सकता है। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।